एक अनजान शहर में एक लड़की बहुत ही उदास थी। पर ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि उसकी सारी उदासी खुशी में बदल गई? तो चलिए जानते हैं। शाम के 6 बज चुके थे और जीवन में पहली बार अवंतिका अपने जन्मदिन पर दुखी थी। अब तक उसका स्पेशल डे हर साल घर में धूमधाम से मनाया जाता था। केक, सेलिब्रेशन और अनगिनत उपहार। यह वो दिन था जब उसे कोई कुछ नहीं कहता था। सब उससे बहुत ही प्यार करते थे और उसकी बातें सुनते थे। लेकिन इस साल यह स्पेशल डे उसे मनहूस लग रहा था। नए शहर में वो अकेली थी। टिकट ना मिलने के कारण परिवार से मिलने का कार्यक्रम उसका रद्द हो चुका था। जितना अधिक वो इसके बारे में सोच रही थी, वह उतना ही दुखी होती जा रही थी। यह सोचते हुए मायूस अवंतिका ने फैसला किया कि आज का दिन दुख में डुबोकर बिताने से बेहतर होगा सो जाना। जैसे ही वो ऐसा करने जा रही थी कि डोरबेल बज गई। यह उसकी काम वाली बाई थी, जिसके कंधे पर एक बैग टंगा हुआ था। उसने कहा, हैप्पी बर्थडे मैडम। कल मैंने आपको फोन पर रोते हुए सुना। मेरा दिल टूट गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके लिए कुछ मिठाइयाँ और पुडिंग बनाऊं और आपको सरप्राइज दूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगी। बाई के सरप्राइज ने अवंतिका को इतना झकझोरा कि वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। अवंतिका ने उसके पास जाकर उसे कसकर गले से लगा लिया। उस क्षण उसके सारे दुख और उसकी निराशा कृतज्ञता और प्रेम में बदल गई थी। अपने घर ना जा पाने के कारण जो उसकी उदासी थी, वह भी छूमंतर हो गई थी। अपने हाउस हेल्पर के प्यार और देखभाल में अवंतिका को एक परिवार का प्यार मिला था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने हाउस हेल्पर को भी अपने ही परिवार का एक मेंबर समझना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हुई एक नई कहानी के साथ।